Hello students, how are you all at home? Hope you all are healthy and happy at home, and I hope you all are studying well with your parents. Good morning all of you. Today we will revise all the chapters that we have learned in our previous videos, and this is the test yourself that we have to learn it today. So टेस्ट योर सेल्फ में हमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक हमारा रिवीजन करवाता है टेस्ट योर सेल्फ। सो आज हम लोग लेसन 1 से लेके लेसन 5 तक जितना भी हम लोग समझे हैं, जितना हम लोग पढ़े हैं, उन सब का रिवीजन टेस्ट योर सेल्फ 1 में आता है। सो लेट अस बिगिन टेस्ट योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ टेस्ट योर सेल्फ 1. Exercise A. Tick write the correct answers. 1. My father's and my mother's parents are my dash. मेरे फादर के और मेरे मदर के जो पेरेंट्स हैं, दोनों के पेरेंट्स मेरे क्या लगते हैं? ऑप्शन ए कजिन्स, ऑप्शन बी ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन सी अंकल. वी हैव लर्न इन द लेसन दैट वो दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लगते हैं. दैट मीन्स वी आर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. हम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं. सो टिक राइट इन द बॉक्स ऑफ बी. 2. चीज़, बटर एंड शुगर आर डैश फूड्स. चीज़, बटर और शुगर किस टाइप का फूड है? whether it is energy giving food, B body building food, and C protective food. Cheese, butter and sugar, three foods are very rich in carbohydrates, very rich in glucose. So these food are energy giving food. So the right answer is A, energy giving food. Tick right in the box of A. 3. Eating little food makes us dash. अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो क्या होगा? A strong, B healthy, C tired. हमें पता है कि अगर हम बहुत कम खाना खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे. वीक होना मतलब क्या? लेसन में हमें ये समझाया कि ईटिंग लिटल फूड मेक्स अस वेरी वीक. वीक हो जाएंगे मतलब क्या होता है उसमें? तो हम ज़्यादा थक जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक नहीं खेल पाते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना कुछ और खेल सकते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सो ईटिंग लिटल फूड मेक्स अस वेरी टायर्ड. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर. टिक राइट इन द बॉक्स ऑफ सी टायर्ड. 4. डैश वाटर किल्स जर्म्स. पानी के जो जर्म्स होते हैं वो कैसे किल होते हैं, कैसे मरते हैं? ए बॉइलिंग, बी कूलिंग, सी थ्रोइंग. उसको कूल करने से, उसको थ्रो करने से या उसको बॉईल करने से. वी नो दैट बॉइलिंग वाटर किल्स जर्म्स. सो द राइट आंसर इज ए. टिक राइट इन द बॉक्स ऑफ ए बॉइलिंग. Now let us move to exercise B. Exercise B, fill in the blanks with the help of the given words. 1. Chess and carom are dash games. Chess और कैरम कैसी गेम्स है? हमें यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडोर एंड आउटडोर. So we know that we can play chess and carom at sitting one place. अगर हम लोग चेस एंड कैरम को एक प्लेस पे बैठ के खेल सकते हैं. उसके लिए हमें घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो चेस एंड कैरम आर इंडोर गेम्स. टिक राइट और अंडरलाइन द वर्ड इंडोर. यहाँ पे ऑप्शन में हमें इंडोर वर्ड दिया हुआ है, उसके नीचे आप लाइन कर सकते हो या उसको टिक कर सकते हो. 2. वी स्पीक टू अवर रिलेटिव्स ओवर द डैश. हम लोग हमारे रिलेटिव्स को कैसे बात करते हैं? लेटर्स और टेलीफोन. लेटर्स तो हम लोग लिख सकते हैं, ओके, उसमें हम बोल नहीं सकते हैं. सो द राइट आंसर इज टेलीफोन.
हम हमारे रिलेटिव्स के साथ टेलीफोन के ऊपर बात कर सकते हैं। सो अंडरलाइन द लेटर, अंडरलाइन द वर्ड टेलीफोन। 3. व्हीट, राइस एंड कॉर्न आर डैश। व्हीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल एंड कॉर्न यानी मकई। वो कैसे अनाज है? पल्सीज और सीरियल्स। दे आर पल्सीज और दे आर सीरियल्स। Yes, we can understand that wheat, rice and corn are cereals. वो अनाज है। पल्सिस में सब दाल आती हैं, लेंटिल्स आते हैं वगैरह हमने लेसन में समझा है। सो द राइट आंसर इज सीरियल्स। अंडरलाइन द लेटर सीरियल्स। 4. वी मस्ट डेवलप डैश ईटिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए कौन सी खाने की आदत अपनानी चाहिए? गुड और बैड? येस, वी अंडरस्टैंड दैट इफ़ वी वांट टू बी हेल्दी वी मस्ट फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स। हमने ये लेसन में समझा था कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें खाने की अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ कि खाने की अच्छी आदतें कौन सी है। जैसे कि फूड एट फिक्स्ड टाइम, खाने को एक ही टाइम पे खाना चाहिए। डोंट टॉक वाइल ईटिंग और लाफ, खाने के वक्त बोलना चाहिए नहीं और हंसना भी चाहिए नहीं। कीप योर प्लेस क्लीन, जहाँ पे आप खाना खाते हो उस जगह को क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, फूड को भी वेस्ट करना चाहिए नहीं। ओके, आपको याद आया ना अभी कि हमने खाने की कौन सी अच्छी आदतों को समझा था? वी मस्ट डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। सो अंडरलाइन द लेटर, अंडरलाइन द वर्ड गुड। एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में हमें 1, 2, 3, 4 में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसको रिलेटेड सामने ABCD में वर्ड्स दिए हुए हैं उसके साथ हमें मैच करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे मैच नहीं किया है, यहाँ पे मैंने आंसर्स सीधा सीधा लिख दिया है। 1, गार्बेज। गार्बेज के सामने कौन सा वर्ड में मैच होता है? C, वाटर पॉल्यूशन। ओके, हम पानी में अगर गार्बेज डालेंगे, कचरा डालेंगे तो उससे क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन होगा। 2, वेल्स। क्या रिलेटेड वर्ड है? अंडरग्राउंड वाटर। ओके, वेल्स। वेल्स के ज़रिए हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। देन लंच। लंच हम लोग कब करते हैं? यस, वी कैन हैव लंच इन द आफ्टरनून। हम लंच आफ्टरनून के टाइम पे करते हैं। रीडिंग स्टोरी बुक। रीडिंग स्टोरी बुक ये एक अच्छा रिक्रिएशन एंड रिलैक्स का फॉर्म है। सो रीडिंग स्टोरी बुक इज मैच विथ ए रिक्रिएशन। एक्सरसाइज डी, टिक राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है स्टेटमेंट उसके सामने T लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने F लिखना है। T मीन्स ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ओके, ट्रू मतलब राइट एंड फॉल्स मतलब गलत, रॉन्ग। 1, वी मस्ट हैव अवर मील्स एट एनी टाइम। हमने आगे की एक्सरसाइज में ही समझा, जो हमने एक गुड ईटिंग हैबिट्स के रूल्स को समझा था तो उसमें मैंने सबसे पहला रूल्स बोला था कि फूड एट फिक्स्ड टाइम। ओके, हमें खाना कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे हर रोज़ खाना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो राइट F इन द बॉक्स ऑफ 1। 2, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर आउटडोर गेम्स। क्रिकेट एंड फुटबॉल आउटडोर गेम्स है। येस, वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू गो आउटसाइड टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। हमें क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू मीन्स T। राइट T इन द बॉक्स ऑफ 2। 3, वी मस्ट हेट अवर रिलेटिव्स। हम हमारे रिलेटिव्स को नफरत करते हैं या हमें करनी चाहिए। नो, दिस इज़ नॉट द गुड थिंग दैट वी शुड डू। ओके,
हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए नहीं, बिकॉज वी लव अवर रिलेटिव्स, हमें हमारे रिलेटिव्स को प्यार करना चाहिए. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो राइट F in the box of 3. 4. Fruits and vegetables are protective foods. Yes, we can understand that fruits and vegetables are protective foods. हमने आगे समझा कि चीज़, बटर एंड शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड. देन pulses and all the things that we have understood in the lesson is bodybuilding food, and fruits and vegetables are protective foods. So fourth statement is right. Write T in the box of 4. Exercise E. Name the following. यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको रिलेटेड हमें सिर्फ उसका नाम लिखना है. ये सेंटेंस हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है. ओके. इट हेल्प अस डाइजेस्ट द फूड वी ईट. ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करती है, उसको हमारी बॉडी में पचाती है. ओके. सो द थिंग इज वाटर. वो कौन सी चीज़ है? पानी है जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है. वी स्टोर फूड हियर एज जर्म्स कैन नॉट ग्रो ऑन इट. हम ऐसी कौन सी जगह पे खाने को स्टोर करते हैं, खाने को रखते हैं जहाँ पे जर्म्स ग्रो नहीं होते हैं. सो दैट थिंग इज रेफ्रिजरेटर. ऐसी कौन सी प्लेस है? तो वो प्लेस है रेफ्रिजरेटर. द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन. ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो एक रिक्रिएशन का अच्छा फॉर्म है. सो हमने हॉबी की डेफिनेशन में समझा था कि हॉबी एक ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो एक रिक्रिएशन का भी अच्छा फॉर्म है. सो द राइट आंसर इज हॉबी. Now let us understand exercise F. Look at the given picture and answer the following questions. यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिखाया है उसको देख के यहाँ जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका आंसर हमें ये पिक्चर देख के लिखना है. What is the child doing in this picture? इस पिक्चर में जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है? So we can see that the girl is buying open food, means uncovered food from the roadside vendor. यहाँ पे जो गर्ल है वो बाहर रोड साइड से यानी बाहर का खाना खरीद रही है और वो खाना अनकवर्ड है यानी ढका हुआ नहीं है. इज दिस फूड कवर्ड और अनकवर्ड? दिस फूड इज अनकवर्ड. ये खाना अनकवर्ड है यानी ढका हुआ नहीं है. Why should the child not buy this food? ये चाइल्ड को, ये बच्चे को ये खाना क्यों नहीं खरीद के खाना चाहिए? Because the child should not buy this food because the food is uncovered and it has dirt, dust and germs can make us sick. इसीलिए बच्चे को ये खाना खरीद के खाना चाहिए नहीं, क्योंकि ये खाना खुला हुआ है, इसके ऊपर डर्ट एंड डस्ट भी लगी होगी. हम मक्खियाँ भी देख सकते हैं जो खाने के आसपास घूम रही है, वो जर्म्स वाली होती है. उसके पैर में जो जर्म्स होते हैं वो जर्म्स जब वो खाने पे बैठती है तो उसके अंदर भी चले जाते हैं और जर्म्स हमें बीमार करते हैं. So the child should not buy this food because it is uncovered and it has dirt, dust and germs that can make us sick. Okay. यहाँ पे एक्सरसाइज F में आपको ये ड्राइंग बुक में नहीं बनानी है बेटा, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन आंसर लिख देने हैं. ओके. अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो. थैंक यू. Thank you.